तो नीरज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो गेम था लोगों को काफी पसंद आया। बाहर निकलने के बाद भी लोग आपको काफी पसंद कर रहे, आपको सपोर्ट कर रहे। सफर कम था, लेकिन उस सफर को आप किस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे? सफ़र कम नहीं था, सफ़र तो बहुत ज़्यादा कम था मतलब चलने से पहले रुक गया मैं। और जितने भी दिन था अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मैं वहाँ पे दीपक भाई से मिला, और दीपक भाई से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में डाउट थे, अपनी हिस्ट्री के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने उनसे वो पूछा। और मेरा वो इंसान वहाँ पे बाहर निकला कि मुझे पता लगा अपने बारे में कि मैं रियल लाइफ में तो हेल्पफुल हुई मैं, लेकिन अगर कोई स्थिति में है कि मुझे उसकी हेल्प करनी पड़े, उसको वॉशरूम तक ले जाने में, उसके कपड़े चेंज करने में, उसको नहलाने में, वो चीज़ मुझे पता चली वहाँ जाके। क्योंकि इससे पहले कभी मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने किसी के लिए इतना सब कुछ किया हो। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था या मेरे ट्रेनिंग कैंप में रहता था, वहाँ पे सब मेरी हेल्प के लिए होते थे। रूटीन जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं, वैसा मैं किसी के लिए नहीं था। नीरज, ये जानना चाहेंगे, आप इतने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हो, एज अ बॉक्सर, एथलीट, बिग बॉस में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? यू नो व्हाई? ऑलरेडी लोग जानते थे आपको। मुझे जो लोग जानते थे वो मेरे स्पोर्ट्स के लोग जानते थे, जो बॉक्सिंग को फॉलो करते हैं वो लोग जानते थे। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात हमेशा रहती थी या रहती है अभी भी, कि जिस तरह से यूएस के लोग बॉक्सर्स को फॉलो करते हैं, बॉक्सिंग की फाइट देखने के लिए टिकटें खरीद खरीद के बॉक्सिंग देखने जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी बैकग्राउंड को जानते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हैं। और अपने यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं चाहता था कि एक रियल बॉक्सर रियल लाइफ में कैसा है, वो मॉर्निंग से लेके शाम तक उसका रूटीन क्या होता है, वो लोगों के साथ उसका बिहेव क्या होता है। तो इसीलिए मेरा डिसीजन था कि मैं बिग बॉस जैसे बड़े शो में जाऊँ। वेल, आपको लगता है कि आपकी टुवर्ड्स बिग बॉस बायस्ड रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप बाइस्ड बूझ वाली कोई बात ही नहीं है, पर क्योंकि मैं बाहर आया, मुझे ये नहीं पता कि मैं किस कारण बाहर आया। मुझे ऐसी तो कोई बात ना तो लोगों में लगी, ना ही शो के बारे में लगी। शो बहुत अच्छा था, और जो बाहर की टीम थी, मुझे लगा इतनी टीम वहाँ पे काम करे, तो बाकी सब चीज़ें अच्छी थी। बट मैं बाहर क्यों आ गया ये अच्छा नहीं था। शिवानी को बाहर आना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं शिवानी को बाहर आना चाहिए था। मुझे ये लगता था कि मेरे से और शिवानी से पहले नॉमिनेशन काफ़ी लोगों को और हो जाना चाहिए था, ताकि शो में और ज़्यादा मज़ा आता, कांटे की टक्कर पे शो चलता। इवन आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, लेकिन आप उधर जाके एकदम शांत नेचर था आपका। लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बायस शायद होते, थोड़ा मतलब बोलते। नहीं, वहाँ पे बिना मतलब आ बैल मुझे मार कोई भी लड़ाई नहीं करता है, ऐसे तो मुझे लगता है। और वहाँ पे जितने भी दिन मैं रहा, वहाँ पे 2-3 लड़ाई हुई, और उन 2-3 की लड़ाई में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, या उनको छुड़वाने में या सही के साथ खड़े होने की। और जहाँ तक बात है लड़ाई झगड़े की, तो मैं बिना मतलब किसी से कैसे झगड़ा कर सकता हूँ? और हम बॉक्सर हैं भाई, हम किसी से झगड़ा करें तो हम तो चलते फिरते वेपन हैं। मैं किसी को मुक्का मारूंगा तो अगला पता नहीं अगली क्या हालत होगी। लेकिन उस स्थिति में हम बहुत देर के बाद जाते हैं, वहाँ तक पहुँचने में हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है। और ऐसी कोई स्थिति उस घर में बनी नहीं कि मुझे गुस्सा आए और मुझे चिल्लाने की ज़रूरत पड़े। मुझे चिल्लाने की 1-2 बार ज़रूरत पड़ी, वो दिखाई कि नहीं दिखाई गई। जब रणवीर भाई ने शिवानी को कुछ कहा था, या अरमान ने जब दीपक भाई को कुछ बोला था, तो तब मुझे वो ज़ोर से चिल्लाने की भी तब मेरे पे आई वो। उसके अलावा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि मुझे कुछ बोलना पड़े। और 2 दिन में मैं क्या ही दिखा पाऊँगा? 2 दिन में मुझे क्या ही गुस्सा आएगा? 2 दिन तो मुझे लोगों के दिल जीतने में लग गए। 2 दिन में यार मैंने 14 लोगों के दिल जीत लिए, ऐसे लोगों के जो मुझे पहले से जानते भी नहीं थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरे बारे में सुना था, और जिन्होंने सिर्फ ये सुना था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग करता है या दूसरे देश में जाके किसी को भी ऑफलाइन लड़ाई करके आ जाता है ये। तो वो चीज़ें सुनी थी। मेरे को रियल में तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं था। 2 दिन में आदमी क्या क्या करेगा?